आज आया हूँ, लेकिन वो लोग जो इस मुजाहिरे के पीछे जो दिल से लगे हुए हैं, लगन से मेहनत कर रहे हैं, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और जिस वक्त मोदी जी ने एनआरसी और सीए एनपीआर का ऐलान किया, जब सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को पेश किया गया और बिल को पास भी किया गया, उसी वक्त से दिल्ली के अंदर एक शाहीन बाग है जहां पे हमारी माया और बहनें ने सोचा कि जो मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों के खिलाफ जो सरकार कदम उठा रही है, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि ये संविधान के खिलाफ, और संविधान के खिलाफ जब बात आती है तो सिर्फ मुसलमान की नहीं आती है, जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और छोटे जाति दलित लोग की भी बात आती है। इसी तरह हम सबके संविधान बचाने के लिए जो माए बहने दिल्ली के शाहीन बाग में प्रोटेस्ट जारी किया, और आज लगभग 100 दिन होने वाला है, वो माए बहने आज भी वहां पे प्रोटेस्ट के लिए बैठी हुई है। मैं उन माए बहनों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और रब से यही दुआ करूंगा कि मेरे परवरदिगार, जो माए बहनें वहां बैठ कर प्रोटेस्ट कर रही हैं, इसी तरह उनके घर की तो हिफाजत करना, उस माए बहनों की तो हिफाजत करना, और जिसके लिए, जो हक के लिए वो लड़ाई लड़ रही है, उस हक में कामयाबी देना, और इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। वो शाहीन बाग जो दिल्ली के अंदर चालू हुआ, वो शाहीन बाग न जाने आज हिंदुस्तान के अंदर कितने शाहीन बाग पैदा कर दिए। कई जगह शाहीन बाग पैदा हो गया। उस शाहीन बाग को मिटाने के लिए, उस शाहीन बाग में बैठे धर्मों पे उस महिलाओं को भगाने के लिए, उस माँ बहनों को हटाने के लिए, उस गुंडों ने, गद्दारों ने, नेताओं ने, बीजेपी के लीडर ने न जाने कितना कोशिश किया, लेकिन जिसको इज्जत देने वाला खुदा उसको मिटा सकता है। वो माए बहनें लगी रही, वो माए बहनें लगी रही, अपना प्रोटेस्ट को जारी रखा, अपने धरने प्रदर्शन को जारी रखा। उस माए बहनों को बहुत ही ज्यादा सताया गया, तरह तरह के इल्जामात भी लगाए गए, तरह तरह के तोहमत लगाए गए, लेकिन वो माए बहनों की कुर्बानी इतना रंग लाई कि आज दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कई शाहीन बाग पैदा कर दिए। जो शाहीन बाग पैदा हुआ, उस शाहीन बाग में एक शाहीन बाग चैन सिंह पट्टी में भी पैदा हो गया, और वो चैन सिंह पट्टी का शाहीन बाग मैं सलाम करता हूं मां और बहनों को, जो अपने कीमती समय देकर आप इस इhtजाजी मुजाहिरा को कामयाब बना रहे हैं। मैं सलाम करता हूं चैन सिंह पट्टी के माताओं, और मैं अपने बुजुर्गों का, अपने भाइयों का, अपने दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मैं सलाम करता हूं इनके इhtजाजी मुजाहिरा का, जो कीमती समय देकर अपने संविधान को बचाने में लगे हुए हैं, अपने हक के खातिर लड़ने में लगे हुए हैं। मैं सलाम करता हूं आप लोगों को। और मुसलमानों के रगों में जहां जहां खून दौड़ रही है, संविधान को बचाने के लिए हम सब मिलकर जहां जहां इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जिस इंसान के रगों में खून दौड़ रहा है, वो शाहीन बाग चैन सिंह पट्टी नहीं, वो शाहीन बाग दिल्ली नहीं, बल्कि हर एक गांव, हर एक प्रखंड में वो शाहीन बाग बन सकता है, और इंशाअल्लाह बना के रहेंगे। जब तक ये सरकार, जुमलाबाज सरकार, ये फ्रॉड करने वाला सरकार, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके अपना रोटी सेकने वाला सरकार, भाई भाई में लड़ाई करके ये गुमराह करने वाले सरकार को हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, छोटी जाति, पिछड़ी जाति सब मिलकर सबक सिखाएंगे। हम लोग एक थे, एक है, एक रहेंगे। चाहे इसका ये जो
हिंदुस्तान की आजादी में सिर्फ मुसलमान ने आजादी नहीं कराया, सिर्फ हिंदुओं ने आजादी के लिए नहीं लड़ा, बल्कि हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर लड़ाई में आगे बढ़े और सब मिलकर के लड़ाई को जीत कर इस देश को आजाद किया है। आज कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र, आज कहते हैं हिंदुओं के साथ हिंदू राष्ट्र है कि हिंदुओं के साथ खिलवाड़। अगर आप हिंदू के हमदर्द हैं, अगर आप हिंदू से मोहब्बत करने वाले हैं, तो आसाम के अंदर जो हिंदू के साथ जुल्म हुआ, आप जो सरकार जुल्म कर रही है, आप कहां हैं? कहते हैं कि हिंदू के आप हमदर्द हैं, हिंदुस्तान के लिए हिंदू के आप हमदर्द हैं, आसाम के लिए नहीं है। ये सब जुमलेबाजी है। ये हिंदू भाइयों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, हिंदू भाइयों को भड़काने का काम कर रहे हैं, हिंदू भाइयों को आपस में लड़ा करके उसको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आपस में लड़ ले, कट ले और हम रोटी सेकते रहे, हम आजादी के लिए लड़ते रहे और हम ऐश करते रहे। आज कहते हैं एनपीआर लागू होगा। क्या कहते हैं सरकार? एनपीआर लागू होगा, उसमें जनगणना होगा। जनगणना में क्या पूछेंगे? तुम्हारी पैदाइश, तुम्हारे बाप की जन्मपत्री क्या है, तुम्हारे बाप के माता पिता का नाम क्या है, तुम्हारे दादा कहां जन्म लिए थे। मैं पूछता हूं नरेंद्र मोदी जी से, क्या वो अपने बाप की सर्टिफिकेट जन्मपत्री वो दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं, वो अपने बाप की सर्टिफिकेट जन्मपत्री दिखा सकते हैं या डेथ सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। इसलिए कि वो रोटी सेकने का जो ड्रामा रचा है ना, वो अब उसके दिमाग में ड्रामा आया है और अब तक खिलवाड़ हो रहा है। मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है मेरे भाई, हिंदू मुस्लिम सबके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। हम सबको एकजुट होकर जिस तरह देश को आजाद किया था, इसी तरह इस कानून से भी आजादी लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, संविधान, चांद सिंह पट्टी की शाहीन बाग, चांद सिंह पट्टी की शाहीन बाग। ऐसे जोश में जब हम रहेंगे ना, एक इंच पीछे हटने वाला विश्वास देख पीछे हट चुका है। अब कितना हटेगा वो उसका कोई गारंटी नहीं है। अब वो हटता ही जाएगा, हम बढ़ते ही जाएंगे और इंशाअल्लाह अगर हम अपने ईमान पर कायम रहेंगे तो वो हटते हटते हमारे बीच से दूर भी निकल जाएंगे। मैंने इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को मुजाहरा करते रहना है और माए बहनों से हमारी गुजारिश है, इस तरह आप लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जब तक ये गद्दार सरकार अपने कानून को वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग मुजाहरा करते रहेंगे। आज शाहीन बाग के अंदर मीडिया वाला पहुंचता है और कहता है कि मैडम, मेरी माँ और बहनों, केजरीवाल ने कहा है अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, 50 से ज्यादा आदमी एक जगह नहीं रह सकते। मीडिया वाले जाकर के शाहीन बाग में बोलते हैं, उनसे पूछते हैं शाहीन बाग की माए बहनें क्या जवाब देती है मालूम है? माए बहनें जवाब देती है, हम जो इतना दिन से मुजाहरा कर रहे हैं, अपने हक के लिए हम लड़ रहे हैं, अपने संविधान को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, कोरोना वायरस से मैं किया, सारी पब्लिक जो हम यहाँ बैठे हुए हैं कोरोना वायरस से मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन इस तरह क्या किया चारी हम नहीं सकेंगे। ये वहां की माए बहनों का कहना है और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह का इरादा हम लोग भी करें। जब तक ये काला बिल वापस नहीं लेता या लिखित रूप से नहीं देता कि मुसलमानों को नागरिकता मिलेगी, लिखित रूप से नहीं देता, जुमलेबाज तो बोल रहे हैं मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, ये सब बेवकूफ बनाना है। और एक तरफ सरकार बोल रही है मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, दूसरी तरफ सरकार जुमलेबाजी कर रहे हैं। दूसरा उसी का लीडर कहता है चाहे कुछ भी कर ले बिल वापस होके रहेगा। अरे जब मुसलमान को खतरा नहीं है तो मुसलमान का नाम क्यों नहीं, दलित का नाम क्यों
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए